नमस्कार दोस्तों, टीएन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको मैथ में अनुपात समानुपात पढ़ा दिए हैं और आपको हम अगला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं आयु संबंध क्वेश्चन, जिसमें से एक भाग पढ़ा चुके हैं। अब मेरा दूसरा का भाग है। क्वेश्चन को देखो सब लोग कैसे लगा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, उसी पे आप लोग उसी तरह लगाइए। जब भी बैठो कापी किताब लेके बैठो, तब उसके बाद मैथ आप सीख सकते हैं। ये कहा गया है कि जीरो से हीरो बनाने के लिए आप टीएन क्लासेस से आप लोग जुड़िए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए, चलो इसको ध्यान से सब लोग पढ़ो। 15 नंबर, 15 नंबर पढ़ो सभी लोग। 15 नंबर ये कह रहा है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र क्या है, ये पूछा है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ से कहाँ से पकड़ेंगे, पुत्र से पकड़ो। कह रहा है पिता जब से ऐसे लगेगा, ये समझ लो कि जब से दोनों के तीनों का उम्र का पता नहीं मानेंगे, एक प्रेजेंट एज नहीं मानेंगे, तब से सवाल नहीं लगेगा। ठीक है, कह रहा है यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का, मान लीजिए बड़ा पुत्र को हम मान लें, हम बड़ा पुत्र को हम क्या मान लें, यक्स मान लें। ठीक है, और छोटा पुत्र को हम क्या मान लें, हम छोटा पुत्र को क्या मानेंगे, हम छोटा पुत्र का दोनों में अंतर है, मतलब 15 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक है, यक्स माइनस 15 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये अंतर है आपका 15 वर्ष का। और कह रहा है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। पिता की उम्र जोन हो, पिता की उम्र बड़े पुत्र के कितना है, 2 गुनी है, मतलब 2x हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे कह रहा है उसी तरह इसको लगा दीजिए। कह रहा है कि 10 साल बाद पिता की उम्र, कह रहा है 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र का 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ से वैल्यू यस के निकालेंगे, यहाँ शर्त से देखेंगे यहाँ से। ठीक है, कह रहा है 10 साल बाद पिता की उम्र भी बढ़ेगा 10 साल, और किसका भी बढ़ेगा, छोटे पुत्र का भी बढ़ेगा 10-10 साल। ठीक है, पिता की उम्र 10 साल बाद पिता की उम्र, कह रहा है पिता की उम्र। ठीक है, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, कह रहा है 10 साल बाद पिता की उम्र, 10 साल इनका बढ़ेगा, और कह रहा है कि छोटे पुत्र का x माइनस 15 प्लस 10 का गुना हो जा रहा है आपका, कहा है क गुना 3 गुनी होगी। 3 गुनी मतलब 3 का गुणा कर देंगे, तब ये आपका इक्वेशन बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या यस के वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हल कर दो, 2x प्लस 10 बराबर इसका अंदर गुणा करेंगे, यहाँ भी गुणा करेंगे, यहाँ भी। ठीक है, चलिए ये तो आगे लिख दे रहे हैं एक लाइन और, x माइनस 5 3, चलिए गुणा कर दीजिए। 2x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा करो, यहाँ करो, 3x माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर करेंगे तो आपका जुड़ ही जाएगा, इधर घटाएंगे ये घट ही जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, x बराबर मेरा कितना, ये दोनों जुड़ेंगे कितना आ जाएगा, इधर माइनस वाला इधर बराबर इधर जाएगा तो प्लस हो जाता है, 10 प्लस 15, x बराबर मेरा कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, ये पूछा है। कह रहा है पिता की उम्र क्या है, पिता को हम क्या माने, पिता की उम्र क्या माने, हम 2x माने हैं ना, पिता की वर्तमान, पिता का वर्तमान उम्र क्या माने हैं, 2x माने हैं। इसी में गुणा कर x की वैल्यू कितना आया मेरा 25। ठीक है, तो गुणे क्या कर देंगे 25, 25 दूना 50, इसी को वैल्यू आपका रखा जा रहा है, 25 दूना 50 वर्ष के। पिता कितने वर्ष के हो जाएंगे आपका, 50 वर्ष के। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताओ। ठीक है, इनका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। 15 नंबर है, SD यादव का बुक सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, 15 नंबर का हो गया है, इसके बाद चल रहे हैं 16वां नंबर। ध्यान से पढ़ो सब लोग, 16 नंबर ध्यान से पढ़ो, इसको लगाओ सभी लोग, ध्यान से पढ़ो लगाओ। चलिए हमारे साथ पढ़ो लगाओ। कर है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र क्या था। ठीक है, ये पूछा। देखिए अनुपात का सवाल है तो इसको हम देखिए सरल मेथड से बताएंगे इसको, इसमें यक्स का वैल्यू रोल नहीं है।
ठीक है, यस का रोल नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, यक्स मान के भी लगा सकते हैं, जैसे बता रहे उसी तरह लगाओ आप लोग। देखिए कह रहा है ये वर्तमान है, मतलब वर्तमान उम्र का अनुपात दे दिया है। कितना दिया है? 5:7 दिया है। ठीक है, कितना दिया है आपका? 5:7। ये कितना दिया है? 5:7। इसके बाद कह रहा है कि 18 वर्ष पहले कह रहा है, 18 यहाँ लिख दो। ठीक है, ये कह रहा है उनकी उम्र का अनुपात कितना दे रहा है? 8:13। 8:13 लिख, ठीक है, ये लिख दो। ठीक है, अब यहाँ से अंतर देखेंगे। ठीक है, दो व्यक्ति के यहाँ से अंतर देखेंगे, यहाँ से अंतर, अंतर समान आ रहा है। देखिए यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा, अंतर असमान है। अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे हम? इसी का अंतर का गुणा कर, अंतर कितने का आ रहा है यहाँ पे? 2 का। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? 5 का क्रॉस आप मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 50 25, 7 पचे 35 बराबर, इसका गुणा कर देंगे 8 दूना 16 और कितना 13 दूना 26 हो जाएगा। ठीक है, अंतर कितना है? 18। ये 18 वर्ष पहले की बात कर रहा है। इसमें अंतर देखो, इसमें अंतर देखेंगे। 16 9 25, मतलब कितने अंतर आ रहा है? 9 का अंतर आ रहा है, 9 का अंतर आ रहा है। अंतर समान आ रहा है, मतलब 9 किसके बराबर है? इसी के बराबर है, 18 के। तो एक बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ किसका पूछा है? तो उनकी उम्र, दोनों का उम्र का पूछा है। ठीक है, दोनों का उम्र का किस में गुणा करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे और इसमें गुणा कर देंगे। जो परिवर्तन हुआ है उसी में गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, मतलब 25 गुणे 2, 25 दूना 50 वर्ष का हो जाएंगे। अब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो ये 35 गुणे 2, 35 दूना 70, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 50 वर्ष का और 70 वर्ष का है मतलब वर्तमान दे दिया है, तो इसी से हम पकड़ के लगाएंगे। ठीक है, ये है, ये आंसर है। 50 और 70 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, ये देखिए हो जाएगा। अरे आप ठीक है, जैसे बता रहे हैं उसी तरह लगाओ। देखिए सरल मेथड है ये। ठीक है, एक यक्ष मान के भी लगा सकते हैं, उससे नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, जो सरल मेथड है, जो परीक्षा में आपका टाइम बचा ले, उसी से बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 17 नंबर देखो। कह रहा है रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या था? ये कहा। जहाँ गुना दे, अनुपात दे। ठीक है, जहाँ गुना दे, जहाँ अनुपात दे, उसको रेशियो मेथड से बताएंगे इसको। ठीक है, एक तरफ क्या लिख देंगे हम? रीना लिख देंगे, रीना। तरफ क्या लिख देंगे? रीना लिख दो। एक तरफ क्या लिख देंगे हम? मीना। रीना मीना का बात किया है। ठीक है, रीना मीना की आयु के बीच अनुपात क्या दिया है? 3:1 है। करा यदि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद करा है, प्लस 10 यहाँ लिख दो। ठीक है, तो इनकी आयु मीना की आयु की दुगनी है, मतलब मीना रीना 2 है, तो ये रीना कितना है? 1 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये समझो कि ये रीना है, ये आपके क्या है? मीना है। ठीक है, ये दिया ना, रीना रीना में से घटा रहे हैं तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ घटा रहे हैं 0 आ रहा है, अंतर असमान आ रहा है। ठीक है, तो इसका अंतर का गुणा करेंगे। अंतर कितने का आया? 2 का। यहाँ अंतर कितने का है? 1 का। क्रॉस क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे बताएं उसी तरह। इसका यहाँ गुणा करेंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे, 4 1 कम 4 और 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे अंतर समान आएगा। मीना मीना में अंतर कितने का रहा है? 1। 1 किसके बराबर? यहीं 10 के बराबर हो जाएगा। 1 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, और जिसका पूछे उसका क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे। ठीक है, सबका गुणा कर दें हम। का इसमें गुणा कर दो, का इसमें गुणा कर दो। ठीक है, रीना मीना की आयु आ जाएगा, रीना संबंधे मीना। रीना कितने हो जाएंगे? 10 3 30 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, ये इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब कि रीना और मीना आपका 30 वर्ष का और 10 वर्ष का है।
तो यहाँ पूछा है कि लास्ट में देखिए पूछा, तो 5 वर्ष पहले उन दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या था। तो 5 वर्ष पहले हम जाएंगे, 5 वर्ष पीछे जाएंगे, -5 इसमें से घटा दें, 5 इसमें से घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अब इसको काट दो, कितना आ जाएगा 5:1 रेशियो, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को? कमेंट के माध्यम से बताइए हमको कि हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सब लोग लगा के बताओ, ध्यान से पढ़ो। ये 18 नंबर, जैसे पिछला बताया उसी तरह इसको भी लगाइए। कह रहा है कि बिक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। तो सुमी की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, यही कहा है बिक्की और सुमी। देखिए कह रहा है बिक्की और सुमी, एक तरफ बिक्की लिख दे हम, एक तरफ क्या लिख दे हम, सुमी। ठीक है, बिक्की और सुमी की आयु का अनुपात क्या दिया है आपका 2:3 दिया है, मतलब वर्तमान प्रेजेंट एज दे दिया है ये आपका। ठीक है, ये है मतलब वर्तमान, देखिए यहाँ है लिखा है मतलब ये प्रेजेंट है आपका। ठीक है, ये वर्तमान है आपको, ये समझ। ठीक है, कह रहा है 12 वर्ष बाद कहा है, बराबर करो +12 यहाँ लिख दो। कह रहा है इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है आपका 11:15 हो जा रहा है। ठीक है, ये हो रहा है। अब यहाँ से देखिए बिक्की बिक्की में से घटाओ, सुमी सुमी में से घटाओ, देखिए अंतर कितने कितने का आ रहा है। अब यहाँ अंतर कितने का आ रहा है आपका, देखेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है 9 का। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है आपका 12 का अंतर आ रहा है। अंतर अंतर असमान है। ठीक है, अंतर असमान है तो इसका अंतर का गुणा कर देंगे। इसका अंतर कितने का आएगा 1 का, यहाँ अंतर कितने का आएगा 4 का। इसका क्रॉस क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये 12 वर्ष दिया ही है, इसका गुणा करेंगे 11 आ जाएगा और 15। ठीक है, अब बिक्की बिक्की में से घटाएंगे, सुमी सुमी में से घटा रहे हैं तो अंतर समान आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है 3 का आ रहा है, 3 के, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा 12 के। ठीक है, ये 3 किसके बराबर हो जाएगा आपके 12 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 1 बराबर 4 हो गया। ठीक है, तो जेकर पूछे उसी का करा सुमी की वर्तमान आयु। सुमी की वर्तमान आयु कितना है आपके 12 है ना, तो सुमी सुमी कितना आ जाएगा, सुमी कितना वर्तमान उम्र कितना है आपका ये 12 है, 12 चौक का 48 हो जाएंगे, ये सुमी है, ये सुमी का है। ठीक है, इसमें इसमें नहीं गुणा करना है, इसमें गुणा करना है। सुमी कितना है 12 गुणे 4, 12 चौक का 48 वर्ष। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसमें गुणा करना है हमको। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तभी आंसर है, ये सुमी वाला, ये नहीं कि इसमें गुणा करेंगे, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसी में गुणा किया जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए इसको ध्यान से पढ़ो और लगाओ सभी लोग। 19 नंबर देखो, कह रहा है 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? ठीक है, ये पूछा है। ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को लगाने के लिए क्या करेंगे, इसमें आगे चेंज करेंगे, क्या वर्तमान बनाएंगे। ठीक है, कमल लिख दो एक तरफ सुरेश लिख। ठीक है, यहाँ देखिए क्या उम्र दिया है 6:5 दी। ठीक है, यहाँ कह रहा है 6 वर्ष पहले की बात है, वर्तमान बनाने के लिए क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे। ठीक है, +6
ये जोड़ के जब भी देंगे आंसर, 6 जोड़ के आंसर देंगे तब न वर्तमान आएगा। और कह रहा है कि जबकि 4 वर्ष बाद, 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद अंतर कितने का आएगा गैप? आपका आएगा 10 का। ठीक है, ये +6 और +4 ये यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आएगा ये कितना हो जा रहा है? 11 संबंधे 10 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसका अंतर देखो। ठीक है, देखिए ये कमल कमल में से घटा रहे हैं तो अंतर कितने का आ रहा है? 5 के, यहाँ घटा रहे हैं 5 का अंतर आ रहा है। ये 5 5 किसके बराबर हो जाएगा? इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, जो पूछे उसी में गुणा कर दें। किसका पूछा है? वर्तमान में सुरेश का। सुरेश का, तो सुरेश का पूछा है, तो सुरेश का पूछा है, तो सुरेश का क्या है आपका? 5 है ना, 5 गुणे ये 2 का गुणा कर देंगे। 5 दूना 10 प्लस यहाँ देखिए 6 वर्ष पहले की दिया है तो 6 जोड़ के आंसर देंगे। ठीक है, 5 दूना 10 प्लस 6 कितना हो जाएंगे आपका? 16 वर्ष का आंसर, ये आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 16 वर्ष। ये ऑप्शन दिया है, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये आंसर। ठीक है, आंसर। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 20 नंबर पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ के लगाओ। पढ़ो ध्यान से, समझ में आएगा। करा हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रीथ की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3 संबंधी 5 था? या इसको ये जो दिया है सबकर वैल्यू रख के घटा दें तब आंसर आ जाएगा, या यक्स मान के लगाएं तब भी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम यक्स से बता रहे हैं। चलिए आगे विकल्प से बता रहे हैं। तो ये अनुपात क्या दिया है? 40 और 60 दिया है। ठीक है, ये दिया है। हमको लाना है अनुपात, कितना लाना है आपको? 3 संबंधी 5 लाना है। कितना घटा दें? देखिए ये मान ली 20 रखेंगे तो ये 20 और 40 रखें नहीं आएगा, ये 10 रख दें हम, -10 और -10 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 30 बटा कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा कि नहीं? 3 और 5 का आ रहा है कि नहीं? 3 5 आ रहा है, मतलब मेरा ये क्वेश्चन इक्वेशन सही है, मतलब ये आंसर आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये तो विकल्प से है, मिल गया तो सही है, नहीं मिल रहा है तो कैसे लगाना है इसको? मान ली कोई पूछ लिया तो क्या बताओगे आप? कैसे लगेगा? ठीक है, चलिए उसको विधि बताया जा रहा है। ठीक है, हर्ष की आयु क्या है? 40 है, 40 लिख दो। और रीत की आयु कितना है? 60 वर्ष। कह रहा है कितने वर्ष पहले? -x वर्ष पहले। मान लो x से दोनों को घटेगा ना, इनका अनुपात क्या हो जा रहा है? 3 संबंधी 5, मतलब रेशियो मतलब बटा होता है 3/5। इसका क्रॉस गुणा कर देंगे हम। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे, 5 चौक का 20 कितना हो जाएगा? 200 और -5x ये हो जाएगा। और इसका गुणा करें 36 18 180 -3 यक्स यक्स एक तरफ कर दें हम। अब इसका गैप करेंगे कितने का आ जाएगा? ये आपका 20 आ जाएगा, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5x -3x। ये घटाएंगे 2x बराबर कितना आ जाएगा? आपका 20 आ जाएगा। यहाँ से काट देंगे कितना आ जाएगा? 10, मतलब कि x बराबर मेरा कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगाना है, यक्स मान के लगाएंगे तो ये विधि लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोग को? चलिए इसके बाद ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर को पढ़ो, लगाओ। कह रहा है कि किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2 3 4 था, तो संयोग की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, अब ऐसे सवालों की देखिए ये क्या दिया है? वर्तमान योग कितना दिया? 93 है मतलब प्रेजेंट एज दे दिया है योग 93। तो यहाँ करा 10 वर्ष पहले रेशियो दिया है। ठीक है, एक तरफ किरण, संयोग और नम्रता। किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का रेशियो क्या दिया है आपका? 2 दिया है,
3 दिया है, ये 4 दिया है, सब में रेशियो लगा दो। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ से वर्तमान बनाना, यह 10 वर्ष पहले की बात है। वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे और वर्तमान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2x प्लस 10, ये वर्तमान हो गया। इनका भी लिख दो, 3x प्लस 10, इसका हो जाएगा वर्तमान। इसका 4x प्लस 10, ये वर्तमान हो जाएगा। कह रहा है इनकी वर्तमान उम्र का योग, योग दिया है, योग कितना दिया है, ये आपका योग दे दिया है कितना, 93 वर्ष है। योग 93 दिया तो सबको योग करना ही होगा। 2x प्लस 10 प्लस 3x प्लस 10, फिर प्लस कर देंगे 4x प्लस 10 बराबर कितना दिया है, 93 वर्ष। चलो इसको जोड़ो, यक्स यक्स जोड़ दें हम, 4 3 7 7 2 9, 9x हो गया। और इसको जोड़ दो, यक्स यक्स, ये 10 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, प्लस 30 हो गया बराबर 93। प्लस वाला है तो उधर जाएगा, बराबर उधर जाता है, क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 9x बराबर 93 माइनस 30 को घटा दो, 9x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 63, 9 सत्ते 63, x बराबर 7 है। ठीक है, ये 7 आ गया। तो पूछा है संयोग की वर्तमान उम्र, संयोग का वर्तमान उम्र क्या है आपका, यही है ना, संयोग की वर्तमान की वर्तमान, क्या माने हैं हम, 3x प्लस 10, यस के वैल्यू आया है आपका, यस के वैल्यू कितना है, 7 प्लस 10, 7 के 21 प्लस 10 जोड़ने कितना आ जाएगा आपका, 31 वर्ष। संयोग कितने वर्ष का हो जाएगा आपका, 31। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताइए कि हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए जब भी वीडियो देखो कमेंट कर दीजिए कि हाँ हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए इसको 22 नंबर लगाओ। यदि x और y की उम्र का योग 50 वर्ष है और उनकी उम्र क्रमशः अनुपात सहसंबंधी 3 है, तो x की उम्र क्या है, x का उम्र पूछा है। ठीक है, चलिए ये भी तो सरल है, एकदम एकदम सरल है। तो लगाओ, कह रहा है x और y की उम्र का अनुपात दे दिया है, x और y के उम्र का अनुपात दे दिया है, क्या दिया है, सहसंबंधी 3 ये दिया है। और कह रहा है इनकी उम्र का योग, इन दोनों की उम्र का योग दे दिया है आपका कितना, 50 50 योग योग दिया है, तो योग ये वर्तमान उम्र बराबर वर्तमान के दिया है, ये रेशियो योग बराबर योग। ठीक है, कितना दिया है, 50 50 किसके बराबर होगा, 7 3 10 के बराबर। जो पूछे उसका गुणा, मतलब किसका पूछा, यक्स, यक्स के वैल्यू कितना है, यही यक्स है, यक्स के वैल्यू कितना है, 7 कर दो, ये आपके यक्स के वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 0 0 काट देंगे, 7 बचे 35, 35 वर्ष हो जाएगा यक्स का। ठीक है, ये आंसर बहुत सरल है ये क्वेश्चन। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लगाओ सभी लोग, 23 नंबर पढ़ो, इसको लगाओ। कह रहा है दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलो ये देखिए रेशियो दोनों में दिया है, तो इसको रेशियो मेथड से लगाइए आप लोग। ठीक है, रेशियो मेथड से इसको लगाएंगे। ठीक है, लगाओ सभी लोग, लगाओ, लगा दो सभी लोग, बहुत सरल है।
देखिए यहाँ करा दो भाइयों की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या दिया है, 1:2 दिया है कि नहीं, 1:2। ठीक है, 1:2। ये है मतलब वर्तमान है, मतलब वर्तमान एज दे दिया है आप। कह रहा है 5 वर्ष पहले कह रहा है तो 5 यहाँ बैठा दो। कह रहा है इनका अनुपात कितना हो जा रहा है, 1:3 हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अंतर देखेंगे, इसका अंतर करें 0 आ रहा है, इसका अंतर 1 आ रहा है, मतलब ये मेथड तो लगेगा नहीं। इसका अंतर करो, अंतर करेंगे कितने का आएगा, 1। यहाँ अंतर कितने का आएगा, तो क्रॉस क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसका गुणा करेंगे 2 और ये 4 हो गया बराबर 1:3 हो गया। देखिए अंतर कितने कितने का आया, 1। 1 किसके बराबर आ जाएगा आपका, 5 के बराबर यही हो जाएगा, 5 के बराबर। ठीक है, ये तो इसका गुणा देखिए, दोनों का उम्र निकालना है तो दोनों में तो गुणा करना ही होगा आपको। इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 दूना 10 वर्ष का और ये 5 चौका 20 वर्ष का हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये वर्तमान हो गया। कह रहा है लास्ट अगर 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या था। 5 5 बढ़ा रहा है तो ये 5 दोनों को बढ़ा दें हम, 5 वर्ष, 5 वर्ष बढ़ा देंगे तो उनका एज का रेशियो निकल जाएगा। 5 वर्ष बाद का कितना जाएगा, 15 हो जाएंगे, ये आपका 25 हो जाएंगे। अब इसको काट दो 5 से, 5 से काट देंगे, 5 यहाँ 15, 50 25, ये आपका रेशियो हो जाएगा, ये आपका आंसर 3:5 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर। चलिए, बहुत सरल है ये क्वेश्चन, बहुत सरल है। आयु संबंधित का क्वेश्चन आपका रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है, इसको लगाइए आप लोग। ठीक है, मान लो मैथ में आ गया तो ठीक है, रीजनिंग में आ गया तो उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 24 नंबर पढ़ो इसको, इसको भी लगाइए, बहुत सरल है। कह रहा कि नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है। ठीक है, क्या दिया है, 4:3 है। कह रहा है उनकी आयु का योग कितना दिया है, 28 वर्ष। योग दे दिया है आपका कितना, 28 वर्ष दे दिया है, तो योग बराबर योग लिखना होगा हमको। ये नम्रता का है और ये दिव्या का है। ठीक है, योग बराबर योग, योग दे दिया है, योग कितना है 28, किसके बराबर, 4 3 7 के। जिसका पूछे उसका गुणा करेंगे। चलिए माने 7 चौका 28, यहाँ तो कर दे रहा है 4 के, 4 के सब में गुणा कर दें हम, मतलब ये हो जाएंगे 4 चौका 16 वर्ष का और ये 12 वर्ष का हो जाएगा, ये हो गया। तो कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद का है, फ्यूचर में जा रहा है, तो 4 4 सबका जोड़ दें हम, 4 4 जोड़ दें हम, जोड़ देंगे कितना हो जाएंगे, ये 20 वर्ष का हो जाएंगे, ये 16 वर्ष का हो जाएंगे। अब इसको काट दो, ये कितना हो जाएंगे, 20:16 है, ये कट रहा है किसी संख्या से, 4 से कट रहा है, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, तो ये कितना हो जाएगा, 5:4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5:4 ऑप्शन दिया, हाँ ये आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाए। चलिए इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चलो इसको ध्यान से पढ़ो, 25 नंबर पढ़ो, इसको लगाओ, बहुत सरल है, सब लोग पढ़ के इसको लगाओ। कह रहा कि राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। राम और मोहन, राम और मोहन का उम्र का अनुपात कितना दिया है, 4:5। राम और अनिल का उम्र का अनुपात दे रहा है, अनिल उम्र का अनुपात दे रहा है आपका 5:6।
इसमें राम कॉमन है दोनों में, क्या यहाँ राम बराबर है रेशियो में? नहीं बराबर, तो इसको बराबर करना होगा। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या नियम है, जो कॉमन है उसको बीच में लिखिए। आगे क्या लिख देंगे हम? मोहन लिख देंगे, राम लिख देंगे, और क्या लिख देंगे? अनिल। ठीक है, अब इसी पर भर दो। राम, मोहन कितना है इसमें? मोहन कितना है? 5 है। राम कितना है? 4 है। इसमें राम कितना है? 5 है। और वो अनिल कितना है? 6। ठीक है, जो खाली स्थान हो उसी को भर दो। इसके सामने क्या खाली है? 4 है। इसके सामने कौन है? 5 है। गुणा कर दो, कितना हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे, और ये 20 हो जाएंगे, ये आपका 24 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे, ये रेशियो हो जाएगा, मोहन राम अनिल का रेशियो एक साथ हो जाएंगे। और कह रहा है यदि उनकी उम्र का योग 69 वर्ष है, तीनों की उम्र का योग कितना दिया? 69 दिया है। 69 दिया है तो योग बराबर योग करना ही होगा इसको। योग, योग कितना दिया है? सभी का उम्र का योग कितना दिया है? 69 दिया है। योग दिया है 69, योग दिया है तो अनुपाती योग हमको लिखना ही होगा। इसी को लिखो, 25 प्लस 20 प्लस 24। जिसका पूछे उसका गुणा। किसका पूछा है? राम। राम कितना है आपका? 20 है। इसका गुणा कर देंगे, आपका राम का आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे, आपका आ जाएगा 69 आ रहा है। ये तो 69 से 69 कट गया, कितना आ जाएंगे? 20। ये आपका राम आ जाएंगे कितने वर्ष का? 20 वर्ष का। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 वर्ष, ये आंसर हो। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर को पढ़ो। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या है? ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम तरीका बताए हैं। क्या है? का रेशियो बनाओ। ठीक है, यहाँ करा दिव्या, करा 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र, आज दोनों की उम्र। देखिए, दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी है। दिव्या लिख दो, एक तरफ क्या लिख दे हम? नम्रता लिख दे। दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी है, मतलब ये 2 है, तो ये कितना है? 1 है। ठीक है, ये कह रहा है कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले कह रहा है, 10 यहाँ लिख दो। ठीक है, आज कह रहा है दोनों की उम्र, मतलब कि 3:4 है, मतलब ये वर्तमान है। ये आपका ये वर्तमान दिया है, ये वर्तमान उम्र का एज दे दिया है, तो यहाँ से पकड़ लो। इसका अंतर कितने का आ रहा है? नम्रता 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है? 2। मतलब अंतर समान आ रहा है, मतलब 2 अंतर है। 2 किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा ना। यहाँ से काट देंगे, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो गया। तो यहाँ किसका पूछा है? कह रहा है उन दोनों की उम्र का योग, ये वर्तमान योग। तो योग इसका करेंगे, योग कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। 7 के 1 के या 7 आ रहा है, 1 के वैल्यू 5 है, तो 7 के वैल्यू 35। क्या कर देंगे? 7 गुणे 5, 7 पचे 35 वर्ष, ये आ जाएगा 35 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दोनों की उम्र का योग 26। ठीक है, जहाँ वर्तमान दिया वहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, कितना आ जाएगा आपके? मान लीजिए 5 और 3 15 हो गया। 15 और 10 10 और जोड़ दो सब कर 35। यहाँ भी आंसर आ जाएगा, दोनों पक्ष में आंसर आ सकता है, लेकिन वर्तमान बनाएंगे तभी आएगा। चलिए, ये 27 नंबर को पढ़ो। 27 नंबर को पढ़ो सभी लोग, ध्यान से पढ़ो, इसको लगा दो। कह रहा है एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4 संबंधी है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये कहा है। 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात योग क्या है, ये कहा है। ठीक है, ये कहा है, लगा दो सभी लोग।
कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात आपका दे दिया है, कितना दिया है आपका 4:1 दिया। ठीक है, ये मतलब ये 4 यक्स है, ये क्या है यक्स है। ठीक है, ये यक्स है। ठीक है, रेशियो में। और कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल दिया है, इसलिए यक्स मान रहे हैं। गुणनफल दिया है, गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल इनकी आयु का गुणनफल कितना दिया है आपका 196 दिया है ना। तो दोनों का गुणा दिए हैं तो गुणा बराबर गुणा लिखेंगे, 4x गुणे x बराबर 196। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको काट दो, 4 से काट देंगे, 4 चौका 16 और 4 नवा 36, ये हो जाएगा। तो यक्स का गुणा क्या हो जाता है, यक्स स्क्वायर बराबर 49। तो यक्स बराबर मेरा कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो इसी का वैल्यू हम रख दें, हम इसका गुणा इसमें कर दें, इसका गुणा इसमें कर दें। 7 चौका 28 वर्ष का, मतलब पिता हो गया ना आपका, पिता और पुत्र का कितना हो गया 7 चौका 28 वर्ष का पिता हो गया और पुत्र हो गया 7 वर्ष का। और कुछ खा रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद का है तो 5 सबकर बढ़ेगा ना, 5 इनका भी बढ़ा दें, 5 इनका भी बढ़ा दें, कितना हो जाएंगे, ये 33 हो जाएंगे, ये आपका 12 हो जाएंगे। ये तो कटेगा किसी संख्या से, किसी से कट रहा है, किससे कट रहा है आपका, ये आपका कट रहा है 3 से, 3 से काट दें 11 बार में, 3 से काटेंगे ये 4 बार में। ठीक है, इसका अनुपात क्या हो जाएगा 11:4, ये आपका आंसर हो जाएगा। 11:4 आप दिखाई दे रहा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो 28 नंबर, इसको पढ़ो लगाओ सभी लोग। कह रहा है इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु का अनुपात 4:1। अशोक और प्रदीप ये आयु का अनुपात कितना दिया है आपका 4:3, 4:3 दिया। ठीक है, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 6 वर्ष बाद इसको भी हम 4x मान लें। ठीक है, ये अनुपात दिया है तो मतलब ये हो जाएंगे 4x है और ये हो जाएंगे 3x का रेशियो भी लिख सकीला। ठीक है, ये हो जाएगा। कह रहा है कि 6 वर्ष बाद अशोक की आयु कितना हो जाएंगे 26 वर्ष। 6 वर्ष बाद 4x प्लस 6 वर्ष बाद कर रहा है, फ्यूचर में जा रहा था, इनको भी फ्यूचर में बराबर कितना लिखेंगे 26 लिख देंगे। ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 4x बराबर 26 माइनस 6 घटा देंगे, 4x बराबर मेरा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 4 पंजे 20 ये आ जाएगा, मतलब कि मेरा x बराबर मेरा कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो इस समय प्रदीप की आयु क्या है, प्रदीप की उम्र कितना है, प्रदीप का है ना, प्रदीप की उम्र क्या है आपका 3x है ना, 3 गुणे यश का वैल्यू कितना 5, 5 3 15 वर्ष का, ये आपका आंसर आ जाए। ठीक है, 15 वर्ष ये आंसर हो। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। ठीक है, ये लिखो 29 नंबर देखो, 29 नंबर देखो। कह रहा है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1 2 3 का अनुपात था, तो 6 वर्ष बाद आयु कितनी, ये कहा है। तो ध्यान से इसको पढ़ो। जब से वर्तमान बना ले हम ए बी सी का वर्तमान उम्र बना ले, ए बी सी का वर्तमान उम्र वर्तमान बना रहे हैं। ठीक है, 6 वर्ष पहले की दिया है कितना 1:2:3। ठीक है, तो मतलब ये यक्स मतलब 6 वर्ष पहले की बात है। 6 जोड़ देंगे तो वर्तमान हो जाएगा इनका, इनका कितना हो जाएगा 2x प्लस 6, इनका भी वर्तमान हो जाएगा। 3x प्लस 6 इनका भी वर्तमान हो गया। कह रहा इनकी वर्तमान उम्र का योग कितना दिया है 90 वर्ष दिया है, तो इनका योग दिया है तो योग करेंगे। योग कितना दिया है आपका, योग दिया है वर्तमान उम्र का योग कितना दिया है 90 दिया है ना, तो हमको योग करना ही होगा। तो यहाँ कर दो x प्लस 6
प्लस 2x प्लस 6, ये हो गया, प्लस 3x प्लस 6, इसके बराबर 90 के। चलिए इसमें x x जोड़ लो सबको, 3 2 5 1 6x हो गया, 6 6 दिन 12 1 36 18 हो गया, किसके बराबर 90 के। इधर जाएगा घट जाएगा, घटा दो आप लोग, सब लोग घटा दो, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6x बराबर 90 माइनस 18, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका, 6x बराबर 18, ये 72 आ जाएगा। ठीक है, 6 से काट दीजिए, 12 12, तो x के वैल्यू मेरा कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पूछा है c की वर्तमान उम्र, c के वर्तमान उम्र क्या है आपका, यही है ना c का वर्तमान, वर्तमान कितना है, यही ना 3x प्लस 6। अब इसी पर इसका वैल्यू पुट कर दो, इसी का वैल्यू ये वैल्यू पुट कर देंगे, 3 गुणे 12 प्लस 6, 12 3 36, 6 कितना हो जाएगा आपका, 42 वर्ष, ये आंसर। ठीक है, ये 42 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 42 दिया, हाँ ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। चलिए इसके बाद सेक्शन मेरा खत्म हो जा रहा है, हो गया है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर लेकर आएंगे अनुपात समानुपात का क्वेश्चन, फिर लेके आएंगे जो बचा हुआ है, कम से कम इसमें 3 या 4 5 वीडियो बनेगा, पूरा डिटेल में सही से एकदम बताएंगे आप लोगों को कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक सेक्शन कैसा लगा आपका, ठीक है, ये आपका वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक, नमस्कार।